एक इंसान की मौत का मंजर उसके और उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है, लेकिन इस्लाम में हर वो शख्स अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता है जिसको आखिरी सांसें मक्का की हवा में आए और उसे मदीना की पाक जमीन में दफनाया जाए। 17 नवंबर की रात सऊदी अरब के मदीना हाईवे पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें बस में सवार सभी 46 पैसेंजर्स में से 45 लोग ऑन द स्पॉट आग में जलकर खत्म हो गए। इन 45 यात्रियों में एक ही परिवार के 18 लोग यानी दादा से लेकर पोते तक 3 पीढ़ियां एक साथ आग की लपटों में खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात, सऊदी गवर्नमेंट ने इन भारतीय शवों को वापस देने से मना कर दिया। लेकिन क्यों? बस में सवार ये सभी यात्री तेलंगाना के रहने वाले थे जो 9 नवंबर को मक्का मदीना हज व उम्रा के लिए रवाना हुए थे और 23 नवंबर को वापस लौटने वाले थे। अब बहुत से लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि हज और उम्रा में क्या फर्क होता है। तो मेजरली हज का साल में एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जबकि उम्रा पूरे साल में कभी भी किया जा सकता है। हज को इस्लाम में फर्ज माना जाता है जिसे हर मुसलमान करना जरूरी समझता है, जबकि उम्रा करने से सिर्फ नेकी मिलती है लेकिन न करने पर कोई गुनाह नहीं माना जाता। उम्रा को सिर्फ 5 घंटे में किया जा सकता है, जबकि हज करने में पूरे 5 दिन लगते हैं और हज को सिर्फ साल के आखिरी महीनों में ही किया जा सकता है। इसी वजह से ये सभी तेलंगाना के लोग नवंबर में सऊदी गए थे ताकि हज और उम्रा दोनों एक साथ कर सकें। सऊदी पहुंचने के बाद ये मक्का में अपने हज को पूरा कर चुके थे और 17 नवंबर को मदीना में उम्रा करके वापस मक्का लौट रहे थे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के हिसाब से ये वक्त है रात के तकरीबन 1:30 का। उम्रा के यात्रियों से भरी ये एसी स्लीपर बस इस मदीना हाईवे पर जा रही है और ठीक इस बस के आगे डीजल से भरा ये टैंकर चल रहा था और इसी टैंकर के आगे एक और व्हीकल था जो सेम लाइन में था। बस ड्राइवर ने ओवरटेक करने के लिए बस को दूसरी लेन में लिया, लेकिन जैसे ही वो ओवरटेक करने वाला था, ट्रक ड्राइवर ने भी सेम टाइम ओवरटेक करने के लिए डीजल टैंकर को सेम बस वाली लेन में डाल दिया। बस अपनी फुल स्पीड के साथ इस डीजल टैंकर से टकराई और एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके से निकली एक चिंगारी की वजह से डीजल ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते महज कुछ ही पलों में पूरी बस एक आग के गोले में बदल गई। यात्रियों को जब तक कुछ समझ आता, आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और बस में सवार सभी 46 पैसेंजर्स में से 45 लोग ऑन द स्पॉट आग की तेज लपटों में झुलसे गए। सिर्फ ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठा मोहम्मद अब्दुल शोएब नाम का यह शख्स ही जिंदा बच पाया। सऊदी गवर्नमेंट ने जब डेड बॉडीज का डीएनए टेस्ट करना स्टार्ट किया तो सभी को यही लगा कि लोगों की डीएनए टेस्ट से पहचान की जा रही है ताकि शवों को उनके सही परिवार तक वापस लौटाया जा सके। लेकिन फिर 2 दिन बाद सऊदी की तरफ से एक बयान आया कि इन भारतीय नागरिकों की डेड बॉडीज को भारत न भेजकर मदीना में ही दफनाया जाएगा। वैसे तो इस्लाम में हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसे मरने के बाद मदीना की पवित्र मिट्टी में दफनाया जाए, लेकिन सऊदी का इन डेड बॉडीज को वापस नहीं लौटाने का रीजन ये रिलीजियस नहीं बल्कि कुछ सरकारी पॉलिसीज हैं। सऊदी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक कोई भी बाहरी देश का नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, जब सऊदी की जमीन पर किसी भी हादसे में मारा जाता है तो उसकी डेड बॉडी को वापस उसके परिवार वालों को भेजने की जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की नहीं होती। अगर सऊदी में जॉब कर रहा कोई वर्कर भी किसी हादसे में मारा जाता है तो उसकी डेड बॉडी को भी वापस भेजने की जिम्मेदारी उस मालिक या कॉन्ट्रैक्टर की होती है जिसके अंडर में वो काम कर रहा होता है। अगर किसी कारण से वो कॉन्ट्रैक्टर भी मुकर जाए तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि भाई मरने वाले इंसान के घर वाले खुद अपने पैसों से डेड बॉडी को लेके जाओ, नहीं तो उस इंसान को नजदीकी कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म या देश का ही क्यों न हो। सऊदी गवर्नमेंट की इन्हीं पॉलिसीज के चलते मदीना हादसे में मारे गए लोगों को मदीना में स्थित एक जनुतल बकी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, क्योंकि एक जिंदा इंसान को तो बहुत आराम से 20 से 25 हजार की टिकट करके वापस भेजा जा सकता है, लेकिन एक डेड बॉडी को वापस भेजने में बहुत खर्चा और फॉर्मेलिटीज आती हैं। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों का भी यही दर्द रहा होगा कि चलो जो भी हुआ वो ऊपर वाले की मर्जी थी, लेकिन कम से कम उन्हें अपनों को एक आखिरी बार देखने और अपने हाथों से विदा करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन अफसोस वो भी नहीं हो पाया। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जो भी इंसान इस हादसे में मारे जा चुके हैं उनके परिवार को इस कड़वी सच्चाई से लड़ने की हिम्मत दे, और जो भी लोग सच्चे दिल से खुदा की इबादत में गए थे जो अब कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे, उनकी आत्मा को शांति मिले। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या वो लोग सच में खुशनसीब थे जो मदीना की मिट्टी में दफनाए गए, या उनको भारत में उनके परिवार वालों से आखिरी विदा मिलनी चाहिए थी।